दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज की नई अपडेट, जितने भी अभ्यर्थी CCSU से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हुए थे उनके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड एक नोटिस रिलीज हुई है, जो कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आना है, CCSU टाइप करना है और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड प्रेस रिलीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 7 अक्टूबर को ही आपका रिलीज हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एमएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2023-25। तो सिंपली सा आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने अभी आ जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया है। ये नोटिस 7/10/2023 को रिलीज हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं स्वित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों में एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2023-25 में प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम। तो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम का ये नोटिस है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं स्वित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों में एमएड पाठ्यक्रम 2023-25 में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो एमएड पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तथा जिनके द्वारा विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रपत्रों की ऑनलाइन जांच के माध्यम से सत्यापन हो गया हो का काउंसलिंग कार्यक्रम निम्नवत प्रस्तावित है। क्या बोला गया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ परिसर विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं स्वित्त पोषित महाविद्यालय संस्थानों में एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2023-25 में प्रवेश हेतु ऐसे अहर विद्यार्थी जो कि एंट्रेंस एग्जाम में इंक्लूड हुए हैं उनके लिए विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रपत्रों की ऑनलाइन जांच के माध्यम से सत्यापन हो गया हो, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप फॉर्म भर रहे थे तो हो गया हो, तो आपका काउंसलिंग का कार्यक्रम निम्नवत प्रस्तावित है। अभ्यर्थी निम्न प्रवेश सूचकांक प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक प्रवेश सूचकांक का यहाँ पे अर्थ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रवेश सूचकांक में प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक की बात की गई है कि अभी आपने हाल ही में जो एमएड का प्रवेश परीक्षा दिया हुआ है उसमें आपके जितने नंबर आए हैं, जितने प्राप्तांक आपके उस परीक्षा में आए हैं, उसी के हिसाब से आप इसमें प्रतिभाग यानी कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 191 नंबर से शुरुआत किया गया है कि यदि आपका 191 नंबर है तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। और जो मिनिमम मार्क्स की बात की गई है यहाँ पे 28 दिया गया है, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए। खैर दिया है तो जिनका 28 नंबर तक है सभी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका एक नियम था कि 112 नंबर से जिसका कम रहेगा उसका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा था पहले। लेकिन अभी ये नोटिस में 28 दिया है तो आप सभी अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो तो CCSU की बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों प्रिंट किया है इस पर। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि आपको जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कैसे करनी है। तो जो चरण 1 है आपका 10 तारीख से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा काउंसलिंग की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्टल 10 से 12 तक ओपन रहेगा। उपरोक्त प्रवेश सूचकांक के अनुसार अहर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय पोर्टल ccsuuniversity.ac.in पर काउंसलिंग शुल्क ₹700 आपको शुल्क लगेगा काउंसलिंग में पंजीकरण करने के लिए। ऑनलाइन आपको पंजीकरण करना है और ये जो ₹700 है नॉन रिफंडेबल है, ये आपका वापस नहीं होगा। फिर चरण 2 में क्या है, चरण 2 में आपको चरण 2 भी आपको 10 से 12 में ही पूरा कर लेना है। पोर्टल पर अहर पंजीकृत अभ्यर्थी अधिकतम 10 विश्वविद्यालय परिसर विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं स्वित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों का विकल्प प्राथमिकता के अनुसार लॉक करेंगे। आपको जो कॉलेज चाहिए उसको आप पहले नंबर पर डालिएगा,
जो आपको नहीं चाहिए उसको दूसरे नंबर पे डालिएगा, जो आपको एकदम नहीं चाहिए उसको तीसरे नंबर पे डालिएगा। मतलब जब आप कॉलेज चॉइस करेंगे तो आप कैसे डालिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी कैंपस डालिएगा। यदि आपका अच्छा नंबर है तो, बहुत ज़्यादा कम नंबर है तो यूनिवर्सिटी कैंपस मत डालिएगा। अदरवाइज अगर आपका ठीक ठाक नंबर है तो सबसे पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी कैंपस डालिएगा। उसके बाद जितने भी CCSU से रिलेटेड अफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज को डालिएगा। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज को डालिएगा। वो भी देखिएगा कि आपके नज़दीक में कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, उसको पहले डालिएगा। तो इस प्रकार से आपको जो कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया है उसको करनी है। इसके बाद आप चरण 3 में देख सकते हैं। चरण 3 आपका क्या है, 15/10/2023 को आपका आवंटन परिणाम घोषित किया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो अगर आप अच्छे से कॉलेज चॉइस वाली प्रक्रिया किए होंगे, पहले यूनिवर्सिटी कैंपस, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर प्राइवेट कॉलेज, तो आपका जो जिस दिन आपका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका नाम आ सकता है। यदि आप अच्छे से इस प्रक्रिया किए रहेंगे तो आरक्षण इत्यादि के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। 15/10/2023 को आपका कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। फिर चरण 4 में क्या है, चरण 4 16/10 से 18/10 तक है कि अभ्यर्थी सीट आवंटन परिणाम घोषित होने के बाद अपना ऑफर लेटर यानी कि अपना अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी कॉलेज आपको मिला होगा वहाँ पे आप पहुँचकर उसको कंफर्म और वेरीफाई करा लीजिएगा, उस अलॉटमेंट लेटर को ले जाकर, कि अपना एडमिशन मतलब आप कंफर्म करा लीजिएगा। फिर चरण 5 जो है वो सिर्फ महाविद्यालयों संस्थान हेतु है, प्राइवेट संस्थान हेतु, कि जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो पाया है तो प्राइवेट संस्थान में आप जाएंगे तो वो आपकी जो आईडी और पासवर्ड है उसको ओपन करके आपका एडमिशन कंफर्म करेंगे और वो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में उसकी हार्ड कॉपी को सबमिट करेंगे। तो यही कुछ प्रोसेस है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, आप कंफ्यूज हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की आप काउंसलिंग प्रक्रिया में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप यदि गलती करेंगे तो आपके ये भविष्य का सवाल है। आपने 1 साल दिया है, मतलब 1 साल से आप प्लानिंग कर रहे थे कि हमें एमएड में एडमिशन लेना है, तो आप किसी भी प्रकार की काउंसलिंग प्रक्रिया में गलती मत कीजिएगा। यदि आपका कुछ कम भी नंबर है तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में ज़रूर भाग लीजिएगा। आपको अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है यदि सीटें खाली होंगी, बाकी लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या है। तो आप भाग लीजिएगा काउंसलिंग की प्रक्रिया में, आपका एडमिशन में भी कि हो जाए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विशेष नोट के तौर पे दिया गया है। उपरोक्त प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों में सीट आवंटन एवं प्रवेश संपुष्टि हो जाने के बाद किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी दशा में स्थानांतरण का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यदि इस प्रक्रिया के माध्यम से कोई अभ्यर्थी आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संस्थानों में प्रवेश नहीं लेता है तो उन्हें आगामी ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए बोल क्या रहा है, यदि आप अपना एक बार किसी कॉलेज से सीट कंफर्म करा लेते हैं, एडमिशन कंफर्म करा लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो नहीं होगी। आप बोलेंगे कि मेरा सर एक कॉलेज बदल के दूसरे कॉलेज में एडमिशन कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और यदि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिए थे लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए, आपको कॉलेज मिल भी गया, तो आप ओपन जो काउंसलिंग निकलेगी, ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग में आप प्रतिभाग कर सकते हैं, आपको शामिल कर लिया जाएगा। और यदि इस प्रक्रिया के माध्यम से कोई अभ्यर्थी आवंटित संबंधित विश्वविद्यालय पर प्रवेश नहीं लेता है, तो वही चीज़ है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है काउंसलिंग शुल्क ₹700 नॉन रिफंडेबल किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और
700 रुपये आप वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, तो ये जो 700 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल है, आप एडमिशन लीजिए या नहीं लीजिए, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। तथा सीट का आवंटन अभ्यर्थियों के प्रवेश सूचकांक, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों की प्राथमिकता, सीटों की उपलब्धता एवं आरक्षण इत्यादि पे निर्भर करेगा। आप समझ सकते हैं कि आपको कॉलेज किस बेस पे मिलेगा। सबसे पहले तो आपका जो एंट्रेंस का नंबर है वो देखा जाएगा कि आपका कितना नंबर है। एंट्रेंस का आपका नंबर देखा जाएगा सबसे पहले कि आपका कितना नंबर है। एंट्रेंस का मार्क्स आपका देखा जाएगा। दूसरा क्या देखा जाएगा कि आप जो कॉलेज चॉइस किए हैं वो कैसा कॉलेज चॉइस किए हैं। अगर आप अच्छे से कॉलेज चॉइस किए होंगे अपने नंबर के अनुसार, तो जो आपको कॉलेज मिलेगा वो अच्छा कॉलेज मिलेगा। और तीसरा क्या बोला गया है कि सीटों की उपलब्धता, आप जो कॉलेज चॉइस किए हैं उसमें कितने सीट खाली हैं उसके आधार पे ही आपको सीट आवंटित किए जाएंगे। एवं आरक्षण का भी नियम लागू होगा कि जैसे एससी को 15% और एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, जो आरक्षण चलती आ रही है उस आरक्षण के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो या फिर कोई आपका क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह की काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे।